कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजे प्रियं कृष्णं द्वापायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम् ईशान विद्यानतपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मम् ते मृत्युलोके ते भूता ते मृत्युलोके भूता मनुष्यारूपेण मृगास चरन्ति मनुष्यारूपेण मृगास चरन्ति। बोलिए गुरुदेव भगवान की, कृष्ण सरकार की, माता पिता की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। भागवत भगवान की। अब जो हमारा कथा प्रसंग है उसमें जब सुखदेव जी और वहाँ राजा परीक्षित हैं तो हमारे जो नैमिषारण्य में जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सूत जी से यही प्रश्न पूछते हैं। तो सूत जी कहते हैं, महानुभाव, हमारे जो राजा परीक्षित सुखदेव जी से बोले, प्रभु आप हमें तो सबसे पहले बताइए कि जीव को सदा यानी सर्वदा क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा कार्य है जो जीव को हमेशा करना चाहिए, और दूसरा कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हम आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे, और इसी जो दोनों प्रश्न हैं इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर पूरी हमारी श्रीमद् भागवत में है। 1 स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक 18,000 श्लोकों में इसी का वर्णन है। यही जो संवाद है, जो प्रश्नोत्तरी संवाद है राजा परीक्षित और ब्रह्मानंदी सुखदेव जी के बीच में, ये सारी ही भगवत कथा और लीला का वर्णन है। तो वहां पर प्रसंग में जो इस कथा का क्रम है उसमें क्या होता है, वरीयानेस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मितः पुंसाम श्रोतव्या दिव्या परः। यह बहुत वरीय प्रश्न है, बहुत उचित प्रश्न है, बहुत सम्यक प्रश्न है और लोक के हित के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है। यह प्रश्न वास्तव में अगर देखा जाए तो राजा परीक्षित ने हम लोगों के कल्याण के लिए ही किया है, क्योंकि साधारण जीव यह नहीं समझ पाता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो वहां पर वो बहुत वरीय प्रश्न पूछते हैं, बहुत सम्यक प्रश्न पूछते हैं, समकालीन प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि हमारे जो आत्मा सम्मत है, आत्मसम्मत है, वह प्रश्न आपने किया और बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न। तो वहां पर जो राजा परीक्षित हैं उनको भी संतुष्टि मिली। चलिए, हमारे जो वक्ता हैं उनको हमारी कुछ बात तो पसंद आई। कभी कभी जो श्रोतागण होते हैं वो बड़े अटपटे प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका उत्तर व्यास गद्दी से नहीं दिया जा सकता। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि शिष्टाचार और मर्यादा ये कभी भंग नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में, क्योंकि यही हमारी जो मानवता है इसकी रीढ़ है, थाती है। अगर यह विनष्ट हो जाएगा, फाउंडेशन ही खराब हो जाएगा, तो फिर आगे का क्रम, आगे की नींव, आगे का निर्माण हो नहीं पाएगा। तस्माद् भारत सर्वात्मना भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तस्य स्मर्तव्या शेषता भयम। तो यह जो प्रश्न है वास्तव में सबका है और सबके कल्याण की बात है। इस तरीके से जब ये भगवान सुखदेव जी इस प्रश्न को लेते हैं और उनको उत्तर देते हैं तो वहां पर क्या बात आती है
एतावान् सांख्ययोगाभ्यास स्वधर्मनिष्ठया जन्म लाभा परपुंसात् नारायण स्मृता। अब यहाँ शुरू करते हैं, बताते हैं इनसे कि हमेशा हमको क्या करना चाहिए। हर कीर्तन कथा श्रवण हमको हमेशा करना चाहिए। और जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आई उसको क्या करना चाहिए, उसको मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों चीजों को अलग रख के केवल अपने को भगवान की जो भी मूर्ति जो भी रूप आपको पसंद हो उसको अपने हृदय में बिठा लीजिए और केवल आप उसी का ध्यान करें। तो हमेशा क्या करना चाहिए, कथा सुननी और करनी चाहिए। उसके बाद जिसकी मृत्यु निकट हो उससे क्या करना चाहिए, जो भी ईश्वर आपको पसंद है केवल उन्हीं का ध्यान करें, बाकी सब छोड़ दें। तो वे बताते हैं कि हमारे भगवान इस कथा लीला को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। और जब धर्म नहीं रह जाता, अधर्म फैल जाता है, तब भगवान ऐसा करते हैं। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर धमय अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर धमय अभिमानी। जब जब होई तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरी। जब जब धर्म की हानि होती है तब ऐसा होता है, हमारे प्रभु अवतार लेते हैं। और जो विविध अवतार, कभी राम, कभी श्याम, कभी कच्छप, कभी मत्स्य, कभी नृसिंह, कभी वामन, कभी परशुराम, कभी सनत कुमार, कभी संकादित, तो अनेक रूपों में भगवान आते हैं। तो वहां पर कहते हैं कि जो भगवान है, यह जो सांख्य योग की निष्पत्ति किए जब वे कपिलावतार में आए और अपनी मां देवहूति को सांख्य योग के दर्शन का ज्ञान दिया, तो यहाँ पर भगवान के क्रमशः जो हमारे सुखदेव जी हैं, भगवान के जो विराट स्वरूप हैं उसका वर्णन बताते हैं कि भगवान का जो विराट स्वरूप है वह कैसा है, और उसमें से जो इस संसार के जो भी सजीव और निर्जीव हैं सब उन्हीं की परिणति है, सब उन्हीं में से निकले हुए हैं, अलग कहीं नहीं है। जैसे जब कुछ भी नहीं था तब भी हरि थे, जब सब कुछ है तब भी वे हैं, और फिर कुछ नहीं रहेगा तब भी वे रहेंगे। यानी उभय भगवान हमेशा हैं, रहेंगे और थे। तो इनका जो रूप है, गुण है, धर्म है, ये प्रकृति, पुरुष, पंचतत्व, तन्मात्राएं, ये जो मिलकर के तत्वों का निर्माण करते हैं और वह तत्व ही जीव बनता है, ये सब में अखिल ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो सुखदेव जी भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए बताते हैं राजा परीक्षित को, हे राजन, जो भी इस संसार में सजीव निर्जीव तन्मात्राएं, इंद्रियां, जो भी सब कुछ है वो सब भगवान से ही है और फिर भगवान में ही विलीन हो जाती हैं। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो कार्य होता है उसके पीछे बहुत ठोस कारण होता है। हर कार्य का जो बीज होता है वो कारण में छुपा होता है। तो इसीलिए हमारे जो सुखदेव महाराज हैं वे राजा परीक्षित को
पूर्ण रूप से ज्ञान देते हैं भगवान के विराट स्वरूप का और उनका वर्णन करते हैं। तो भगवान का विराट स्वरूप और उनकी लीला करोड़ों गुणधर्मों से सुसज्जित है और हम लोग कथा श्रवण के माध्यम से भगवान के विराट स्वरूप और गुणों का गायन करते रहें, कथा का श्रवण करते रहें और भगवान हमारा कल्याण करते रहें, क्योंकि हरि अनंत हरि कथायनंता, हरि अनंत हरि कथायनंता, विविध भांति गावहि श्रुति संता, हरि अनंत हरि कथायनंता। भगवान अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं और हमारे जो संत हैं, महात्मा हैं, वो अनेकों प्रकार से उनकी व्याख्या करते हैं, उनके रूप और दर्शन का लाभ लेते हैं और हम भी भगवान की कथा के माध्यम से भगवान के सभी गुण धर्मों का पालन करें, उनका रसास्वादन करें। इसी के साथ भगवान जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम।